कल गुलबदीन हिकमत यार ने एक भारत के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारत को कहा है कि हमारे दुश्मनों को ये अपनी इंडिया के अंदर पनाह मत देना, यानी ऐसा ना हो कि जो तालिबानों के लिए आज तालिबानों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कल को भारत के अंदर जाकर शेल्टर ले लें। अगर ऐसा भारत ने किया, हमारे दुश्मनों को यानी तालिबानों के दुश्मनों को भारत ने पनाह दी, तो भारत फिर तैयार रहे, भारत अगला टारगेट हो सकता है, ऐसा कहना है गुलबदीन हिकमत यार का। उन्होंने CNN को न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये बात साफ कर दी, अगर भारत हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा तो हम इनको वेलकम करेंगे। अगर इन्होंने वही हाल करना है कि अपनी सरजमीन दूसरों को देनी है और वहां पर बैठकर जो पाकिस्तान को कभी अटैक कर दें, कभी ये अफगानिस्तान को दोबारा निशाना बना दें, तो अगर ऐसा काम हुआ, अगर भारत ने किसी किस्म की कोई टेररिज्म स्पॉन्सर करने की कोशिश की, तो हम भारत को आड़े हाथों से निपटेंगे। ये बयान आते ही पूरे भारत के अंदर हड़कंप मच गया है कि ये तालिबानों के साथ वो सोच रहे थे कि हम ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, लेकिन गुलबदीन हिकमत यार ने पूरा का पूरा मामला ही पलट के रख दिया है। बात यह है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि तालिबान जो है वो बड़े इंक्लूसिव हो चुके हैं। आज उन्होंने अपनी लीडरशिप का ऐलान किया है, मुल्ला हैबतुल्लाह को अपना सबसे सुप्रीम लीडर बनाया है, गनी बरादर के नीचे गवर्नमेंट चलेगी और ये सारे के सारे मामला चलते हुए जाएंगे। सुहेल शाहीन ने यह भी कहा दिया है कि हम कश्मीर का मामला उठाने के लिए तैयार है, जिससे भारत के सीनों में और आग लग गई है। मामला क्या है, गुलबदीन हिकमत यार का क्या इंटेंशन है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामान्य कदर बात यह है कि गुलबदीन हिकमत यार ने यह कहा है कि भारत हमारे दुश्मनों को अपने मुल्क के अंदर पनाह मत दे, क्योंकि जिस तरह भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को निशाना बनाता आया है, अफगानिस्तान की टॉप लीडरशिप को मार के आया है, तालिबानों को नुकसान पहुंचाता आया है पहले 20 सालों में अशरफ गनी और हामिद करजई की गवर्नमेंट में। अब भारत ऐसा ना करे। अगर भारत ने किसी हमारे दुश्मन को पनाह देने की कोशिश की तो हम इसका मलिया मेट करेंगे भारत का। इसके अलावा सुहेल शाहीन ने कल ये कहा था कि हम कश्मीर का मामला उठा सकते हैं, कश्मीर के लोगों की मदद कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के जंगजू जो है या तो हथियारों की मदद से तालिबानों ये जो कश्मीर के मुजाहिदीन की मदद करेंगे, या फिर इनको खुद अपने बंदे बेचकर, जंगजू बेचकर मदद कर सकते। तो भारत के अंदर बिल्कुल रेड अलर्ट जारी है और भारत ने कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी टाइट की है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि भारत ने रिएक्शन शो किया है। भारत ने गुलबदीन हिकमत यार को बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये गुलबदीन हिकमत यार जो है ये बुचर ऑफ काबुल है, यानी काबुल का कसाई। आपको ये भी बता दें कि 1993 और 1996 के अंदर गुलबदीन हिकमत यार 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अफगानिस्तान के। 2020 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे अफगानिस्तान के, उनके अंदर इन्होंने अशरफ गनी के मुखालिफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी गुलबदीन हिकमत यार ने लड़ा था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत ने ये कहा है कि अशरफ गनी ने इसको वार क्राइम में माफी क्यों दी, यानी इसके ऊपर इल्जाम ये है कि 1996 से लेकर 2001 तक गुलबदीन हिकमत यार ने बहुत सारे लोगों को मारा है और 2017 के अंदर अशरफ गनी ने इनको माफी दी और 2020 के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो भारत ने अशरफ गनी को भी क्रिटिसाइज किया है कि उस वक्त तुमने इसको पनिश किया होता तो गुलबदीन हिकमत यार आज मंजरे आम पर ही ना आता और भारत को इस तरह धमकियां ही ना देता।